इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। नमोस्तु पौर्वनिक स्वाध्याय विलयम श्रुत भक्ति काय स्वर्गम करो में हम नवर्णमुकर ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौ प्रक्षाले सकल भूतल कलंका मुनिमृपासे तीर्था सरस्वती हर्तुनो दुर्तम अज्ञान्ति विरान्दानां ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवना प्रतिबोधकारकवितं शास्त्रं श्री रत्नकर्णक श्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तोत्र ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार महासाध्य आचार्य प्रवर श्री समंत्रभद्र देवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाण्यशीतस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रशङ्खमेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरन्तभासि यत्थं गणहरदेवें गन्त्यं सम्मं पडमामि मत्यजुत्थो सुदनानमहो वहं शिरसा इच्छामन्ते सुदवत्ति कौसगुकौ तस्सालोचयम् अंगोवंगपैन्य पाहुनय परियम सुत पडमाणि उपबुगै चोलिया चैव शुद्धतय त्वयिधम काय्यं स्याडचकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कुमुको वैलाओ सुगय्यं नम समाहि मृणं युगुण संपत्ति हो मज्जम। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय विलयम श्रीमद आचार्य भक्ति काय स्वर्गम करो में हम नवर्णमुकर श्रुत जलधिपारगेभ्यः स्वपरमद विभावना पटुमतेभ्यः सुचरित तपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचव्याचार्य कर्ण सुंदर से शिष्याणों गए कुशले धम्मायरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेण तुरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणा सुंदरार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारे कपाटपाटन्मठा प्रीणन्तु मां साधवः। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि मन्ते आयर्ये भक्ति कौसकुकौ तस्सालोचयुं सम्मनान सम्मनसुन सम्मचरितजत्ताणं पञ्चव्याचरणमायर्याणमायाराधिसुदनानवदेशयणं वज्जयणं तिरियन गुण पालरयणं सबसागुणं स्याडचकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कुमुको वैलाओ सुगय्यं नम समाहि मृणं युगुण संपत्ति हो मज्जम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी ना होवे। कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल होवे हे प्रभु निज मंगल के पहले जग का मंगल होवे। माथ रहे गुरु पाद में ये में गुरु का ध्यान हाथ करे गुरु वंदना वचन करे गुरुगान। जय बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री वृषभनाथ भगवान की। जय बोलिए मूल्य नायक परम पुरुष श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए श्री 24 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। नव देवता जन समूह की। धर्म प्रिय बंधु, आज हम लोग पुनः यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक मंगल भावना को लेकर के कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छा, सुंदर, व्यवस्थित और आदर्श के जैसे बनाएंगे। तो आइए ऐसी धर्म सभा को प्रारंभ करें। उसके पूर्व कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री विश्वनाथ भगवान, मूल्य नायक परम पूज्य श्री शांतिनाथ भगवान और परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में आपका, हमारा सभी का नमोस्तु निवेदित है।
और इन परम परमात्माओं से आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हुए और आप सभी को अपनी तरफ से आशीर्वाद देते हुए अपनी धर्म सभा को गति प्रदान करते हैं। मित्रों, आज हम लोग पुनः यहाँ पर उन सूत्रों को, उन गाथाओं को समझने का प्रयास करेंगे जो हमारे आचार्यों ने अपनी साधना की दम पर परीक्षाओं को सहन करते हुए और कठिन परिस्थितियों से जूझकर अपने चारित्र को, संयम को सुरक्षित रखते हुए और लिख कर के हम पर बहुत बड़ा उपकार करते हुए उन्होंने दिया। सोचें, जब कोई व्यक्ति कुछ लिखने को तत्पर होता है तो उसके लिए कितनी कितनी साधनाओं से गुजरना पड़ता है। लेखन के विषय में एक बात आती है कि जब कोई व्यक्ति लिखता है तो एक कृति को तैयार करने में उसे उतनी ही पीड़ा से गुजरना पड़ता है जितनी पीड़ा से एक मां प्रसूति के दौरान गुजरती है। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद भगवान ने हमें कितना विपुल साहित्य दिया कि उनका उपकार जीवन में जो भी जैन व्यक्ति होगा और जो भी जिन शासन को समर्पित होगा वो जीवन में जब तक यहाँ पर रहेगा और जब तक धरती पर धर्म रहेगा, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद भगवान का उपकार कोई व्यक्ति चुका ही नहीं सकता। इतनी साधना, इतना चारित्र का, संयम का, व्रतों का पालन करना, इतनी त्याग तपस्या का पालन करते हुए और उन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके, दुर्लभ समय में से समय निकाल करके हम जैसे, आप जैसे मोक्ष मार्ग के प्रेमी व्यक्तियों को समय सार का आनंद प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो हम और आप पढ़ने को लालायत रहते हैं। मित्रों, कभी विचार करना कितना उपकार होगा उनका हमारे ऊपर जब किसी संत के हृदय में परोपकार के भाव, जन कल्याण के भाव, विश्व शांति के भाव उमड़ते हैं, तभी वह लिखने के लिए तत्पर होता है। परोपकार के विषय में कहा गया है कि चाहे संत बोलने वाला हो, चाहे संत लिखने वाला हो, जो व्यक्ति बोलता है और जो व्यक्ति लिखता है उसके अंदर परोपकार का बहुत बड़ा भाव रहता है। बहुत बड़ा भाव परोपकार का रख करके ही कुछ लिखा जा सकता है और सामने वाला व्यक्ति आपके सामने आकर के बोलने को तैयार होगा। जिसके हृदय में परोपकार का भाव नहीं होगा, ना तो वो लिख सकता है ना ही वो बोल सकता है। आपका लिखना और बोलना इस बात का प्रतीक है कि आपके अंदर में दया, अहिंसा, प्रेम, वात्सल्य, संसार के कल्याण की भावना कूट कूट के भरी है। और आचार्य श्री कुंद कुंद भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, कितने 84 बाहुड़ ग्रंथों की रचनाएं की। उनके अंदर कितना करुणा का, परोपकार का भाव भरा होगा, आप लोग स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। एक संतान पैदा करने में स्त्री को कितनी वेदना होती है। उन्होंने तो एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, पूरे 84 बार प्रसूति की वेदना से गुजर करके और हमें साहित्य प्रदान किया। 84 बार प्रसूति की वेदना, संसार में कोई नहीं मिलेगा, ऐसी कोई माता नहीं मिलेगी 84 संतान को, बच्चों को पैदा करने वाली। 64 तक का तो न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई थी, एक स्त्री ने 64 तक संतान तो पैदा की हैं पर 84 तो नहीं की। सोच लो, इतना उपकार किस लिए, इतना परोपकार किस लिए, इतनी करुणा, अहिंसा, दया, प्रेम, वात्सल्य किसके लिए? अपने लिए नहीं। इसलिए नहीं कि साधु तो जब अपनी आत्मा से, अपने स्वयं के स्वाध्याय से, चिंतन से जब बाहर निकलता है तो उसका तो थोड़ा सा साधना का क्रम डाउन होता है, गिरता है, पतित होता है। जब वो
पब्लिक संसारी प्राणियों के बीच में आता है, किंतु जब वह ध्यान में रहेगा तो सर्वोत्कृष्ट उसकी कमाई साधना है। वो बाहर निकल रहा, मतलब अपनी साधना के स्तर को थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे कर रहा है। किसके लिए जानते हो ना? बीना वालों, सुनाई पड़ रहा है? किसके लिए? अरे वो अपना साधना का स्तर और अपने चर्या में थोड़ा बहुत दोष लगाने का जो भाव लग जाता है, लेखन में बिना दोष के लिखा नहीं जाता। वो जो भी ये भाव कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि अपने लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए नहीं, वो इसलिए कर रहा है कि मेरा कल्याण तो हो रहा है और साथ साथ में आने वाले भव्य जीवों का कल्याण और हो जाए। सो अपनी चर्या में वह दोष लगाने को तैयार है। सोचो, पहले लेखन कैसे होता था जानते हो? पहले ऐसे पेन तो चलते नहीं थे, कागज तो चलते नहीं थे। पहले चलता था ताड़पत्र। ताड़पत्र, गीले ताड़पत्र पर लिखा जाता, सूखे पर नहीं लिखा जाता। और कैसे लिखा जाता? कील ले लो अथवा कांटा ले लो, उस कांटे से अथवा कील से अपने हाथ पर ताड़पत्र रखो, फिर ऐसे छोटे छोटे छेद करते जाओ और लिखते जाओ, ऐसे लिखा जाता था। और आचार्य श्री कुंद भगवान ने इतना साहित्य लिखा। कैसे लिखा? उस समय तो ताड़पत्र चलते थे, कागज तो चलता नहीं था। उन्होंने वो गीला वाला ताड़पत्र अपने हाथ में लिया, कांटे से उस ताड़पत्र पर समय सार आदि ग्रंथों की 84 बाहुड़ ग्रंथों की रचनाएं की। जबकि आप जानते हो कि अगर कोई साधु वर्तमान की चर्याओं में अगर सामने वाला कोई व्यक्ति पड़गाहन के बाद अगर कोई व्यक्ति हरी वनस्पति पर अपना पैर रख के चला जाए, दूब पर, घास पर वो चलता हुआ चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ साधु अपना आहार करना पसंद नहीं करती। इतनी चर्या आज भी पल रही है, लेकिन आचार्य श्री कुंद भगवान ने अपने हाथ में ताड़पत्र लिया होगा और हाथ से कांटों से छेद कर करके और उस पर समय सार आदि ग्रंथों की रचनाएं की। इतना दोष क्यों लगा लिया? जबकि आचार्य श्री कुंद भगवान को महाराज नहीं कहा, साधु नहीं कहा, भगवान कहा। आचार्य श्री भट्टकेर महाराज मूलाचार में लिखते हैं कि जो साधु पंचम काल में अपनी चर्या निर्दोष पालन करता है वह साधु के रूप में साधु नहीं है, वह साधु के रूप में भगवान माना जाता है। और आचार्य श्री कुंद महाराज के आगे कहीं भी देखो, कोई भी साहित्य में देखो तो आचार्य श्री कुंद भगवान ऐसा लिखा मिलेगा। मतलब उन्होंने अपनी चर्या में दोष नहीं लगाया, क्रियाओं में, व्रतों के पालन करने में, संयम का पालन करने में उन्होंने कोई दोष नहीं लगाया। और जब बात आई परोपकार की, तो परोपकार में वो साधु अपने हाथ में हरा पत्ता लेकर के लिख के दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इस साहित्य को आप तक नहीं पहुंचाऊंगा तो ये साहित्य हमारे साथ समाप्त हो जाएगा। और हमारे साथ साहित्य का समाप्त होना इस बात का प्रतीक है कि हमारा धर्म भी समाप्त हो जाएगा। तो हमें धर्म को समाप्त नहीं करना, हमें श्रापकों को समाप्त नहीं करना, हमें साहित्य को समाप्त नहीं करना, हमें अपनी परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाना है। इस भावना से ओतप्रोत होकर के अपनी चर्या में दोष लगा करके हमें और आपको साहित्य दे दिया। सोचना, विचार करना, एक संत के हृदय में जब परोपकार के भाव आते हैं तो वो तुम्हारे बीच में आएगा, बोलेगा, लिखेगा, पढ़ाएगा, समझाएगा। इतनी प्रेम वात्सल्य की भावना, करुणा की भावना को लेकर के वह आपके बीच में आता है। मित्रों, मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को? बोलो ना हाउ, हाउ तो बोला करो अच्छे से। हाउ बोलने में वैसे बीना वालों की कोई वो नहीं है, क्योंकि बीना तो वही वाला स्थान है जहां पर हाउ मिल जाता है। आप लोग बोलते हो ना हाउ? नहीं बोलते? भूल गए हो गए ना। सुनो, मैं तो दोनों बोलता हूं। हमारे गुरु महाराज दक्षिण से आए, वहां पर नहीं को इल्ले बोला जाता है और अपने यहाँ हाउ को हाउ बोला जाता है। तो आचार्य ने अपने हाउ को सीख लिया, अपन लोग साउथ का इल्ले सीख लो, क्या फर्क पड़ता है? सोचो, आप लोगों को हाउ बोलने में दिक्कत जाती है ना? नहीं जाती? सोचो, आचार्य श्री का जन्म कहां हुआ? दक्षिण में, कर्नाटक में, जहां पर वो रुके नहीं। क्यों? क्योंकि उनको वहां अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? अभी बता रहा हूं। इसके बाद वहां से निकल करके राजस्थान गए, वहां पर दीक्षा हुई, मुनि बने, आचार्य बने, उनको वहां भी अच्छा नहीं लगा। क्यों? अभी बता रहा हूं। इसके बाद जब से बुंदेलखंड आए,
और बुंदेलखंड में आने के बाद अब वो कहीं भी चले जाएं घूम फिर करके बुंदेलखंड आ जाते। क्यों? उनको जो दक्षिण में नहीं मिला, जो राजस्थान में नहीं मिला, वो अपने बुंदेलखंड में मिल गया। पता क्या? हाउ। जिस हाउ के प्रभाव से ऐसे महान महापुरुष हमारे यहां आकर के रुक गए हो, तो बीना वालों अपन को तो हाउ बोलने में कोई बोलना दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो सोचो, मैं दिखाई दे रहा हूं ना? हाउ। 6 महीने हो गए तुम्हारे यहां रुके रुके, पक्का ना? सोचो, हम कहीं से बिहार करके आए अथवा कोई साधु तुम्हारे यहां बिहार करके आए, जब वह यह विचार करेगा कि हम चाहते हैं कि हमारा तो कल्याण, हम तो कल्याण के पथ पर आगे बढ़ ही रहे हैं, बीना वाले भी कल्याण के पथ पर आगे निकल जाए, सो तुम्हारे यहां आने का भाव रखेगा, परोपकार की भावना को लेकर के। और 6-6 महीने और अभी 1.5 महीने तो कुछ होने ही नहीं है। दिवाली का लगभग 1.5 महीना है, तो 1.5 महीने कहीं जाना नहीं है। और फिर शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि दीपावली के बाद एकदम नहीं भागना, कम से कम 15 महीने तो रुक जाना। सॉरी 15 महीने नहीं, अरे अरे सॉरी गड़बड़ हो गया। दीपावली के बाद 15 दिन, और सॉरी उत्तम क्षमा, मैं 15 दिन बोल रहा था। देखो तुम्हारे पुण्य से 15 महीने, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और उस विषय में कम से कम 15 दिन और रुक जाना। क्यों? क्योंकि अब यहां पर जो लोग रहते हैं, जुड़ जाते हैं, आना जाना लगता है, तो इनका थोड़ा सा मानसिकता तो बन जाती दीपावली को कि हम महाराज जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे इनको मानसिकता अच्छी बन जाए, ये आपसे जुड़ गए हैं, तो थोड़ी सी वो पीड़ा, वेदना, वियोग की पीड़ा वगैरह होती ना साधु के जाने पर, वो थोड़ी सी सहन करने के लिए ये तैयार हो जाए। तो 15 दिन और, तो कितने हो गए? 8 महीने हो गए। अरे हमारे यहाँ बासु पूज्य भगवान के आगे विमलनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक जितने भगवान हैं, लगभग सब 8 मासिया हैं। 8 महीने में तो तीर्थंकर भगवान का जन्म तक हो जाता है। तो इतना समय हम रुके, आप रुकेंगे मतलब तो आप समझ लेना कि जो व्यक्ति तुम्हारे यहां जितना समय रुक रहा है, जितना ज्यादा समय रुक रहा है, वह व्यक्ति के, उस व्यक्ति के हृदय में तुम्हारे प्रति करुणा के, प्रेम के, परोपकार के भाव ज्यादा रहेंगे। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सोच लेना। और ये जो इतना सारा परोपकार का भाव रहता है, हमारे यहां कहा गया है कि परोपकाराय दोहंती गावः, गाय जो दूध देती है परोपकार के लिए, परोपकाराय बहंती नद्यः, परोपकार के लिए नदियां बहती हैं, परोपकाराय वने वसंतः, परोपकार के लिए वन में बसंत आता है, परोपकाराय रवे प्रवासः, परोपकार के लिए रवि अर्थात सूर्य का आना जाना होता है, परोपकाराय कवे प्रयासः, परोपकार के लिए कवि का, लेखक का प्रयास होता है, परोपकाराय वने वसंतः, परोपकार के लिए वन में आता है बसंत, तो परोपकार के लिए बोलता है कोई दिगंबर संत। आप सोचें, इतना परोपकार का भाव जब वह अपनी आत्मा से निकला, अपने ध्यान से बाहर आया, तो उसके मन में सिर्फ एक ही भाव रहा, हे भगवान, मेरे प्यारे प्यारे भक्तों का कल्याण कैसे हो जाए, मेरे अनुयायियों का, मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले लोगों का, अपनी आत्मा के कल्याण करने वाले या भावना बनाने वाले लोगों का कल्याण कैसे हो जाए। इस भावना से हमेशा संत चिंतित रहता है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, और दुखिया दास कबीर जागे और रोए। जागता रहता है, रोता रहता है, चिंतित होता रहता है। आपको तो क्या, खाया पिया बस, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो और सो गए। लेकिन संत जागता है और रोता है। जागता इसलिए है और रोता इसलिए है कि हे भगवान, इस संसार का हर एक प्राणी का कल्याण कैसे हो जाए, कैसे ये इसको सतपथ की प्राप्ति हो जाए। ऐसी भावना से हमारे आचार्यों ने बहुत सारी कलमें चलाई हैं, लेखनियां लिखी हैं, साहित्य हमें लिख करके दिया है। ऐसी ही परंपरा में आचार्य श्री कुंद हुए और उसी परंपरा में उनके अनुयायी
आचार्य श्री समंत्रभद्र जी महाराज हुए। उनका नाम तो जानते हो? नहीं जानते ना? अरे सुनो, उनकी परंपरा आचार्य श्री कुंद भगवान की परंपरा के ये आचार्य हैं समंत्रभद्र जी महाराज, जिन्होंने ऐसे जिन शासन के विषय में ऐसी गर्जना, सिंह गर्जना दहाड़ करके अपनी बात कहते थे, कभी डरते नहीं थे। और जब उन्हें एक कोई भस्मक व्याधि हो गई, किसी निमित्त से राजा ने उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया, और जकड़ने के बाद एक चट्टान को सांकल से बांध दिया, उनसे कहा कि तुम इस चट्टान को नमस्कार करो, तो उन्होंने नमस्कार करना उचित नहीं समझा। मुनिराज ने, आचार्य परमेष्ठी ने राजा से कहा कि मैं अगर चट्टान को नमस्कार करूंगा तो ये चट्टान चटक जाएगी, और ऐसे करके उन्होंने इतना कह तो दिया। राजा ने कहा ठीक है, तो चट्टान को भी ऐसे अच्छे सांकलों से जकड़ा दिया और महाराज को भी सांकलों से बांध दिया और कहा करके दिखाओ नमोस्तु। उनका देखो, मैं चट्टान को नमस्कार नहीं कर सकता, ये चट्टान चटक जाएगी, कुछ भी हो करो। और जब उन्होंने इतना कह तो दिया और भगवान की भक्ति में लीन हो गए, वृषभनाथ भगवान से लेकर सुपार्श्वनाथ भगवान तक लिखते गए, स्तुति करते गए, लेकिन किसी भी भगवान को नमस्कार नहीं किया। और जैसे ही 8वें नंबर वाले चंद्रप्रभु भगवान को नमस्कार करने की बात आई, चंद्र प्रभम चंद्रमरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांत्यम वंदे भी बंदम महता मृषीन्द्रम। जैसे इतना किया तो उनके सारे शरीर की जंजीरें चटक गई, और जो चट्टान थी वो चटक गई, सारी जंजीरें चटक गई, और चट्टान ऐसे फट गई, और उस चट्टान में से चंद्रप्रभु भगवान प्रकट होकर के आ गई। ऐसे आचार्य श्री कुंद भगवान की परंपरा के आचार्य श्री समंत्रभद्र जी महाराज हैं। उन्होंने आप श्रावकों के लिए कितना क्या लिखा है, इस आप रत्न करंडक श्रावकाचार से आप पता लगा सकते हैं। उन्होंने आपके अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए इतना विपुल साहित्य लिखा, ये 150 गाथाएं रत्न करंडक श्रावकाचार की लिख करके आपको आपके जीवन जीने की कला पर ये शिक्षा दी। और इसमें विषय चल रहा है ब्रह्मचर्य अणुव्रत का। ब्रह्मचर्य अणुव्रत छोड़ो, पर ब्रह्मचर्य का समझो पहले नंबर कि ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता क्या है। न तो परदारान गच्छति, पढ़िएगा, न परान गमयति स पाप भी तेर्यत सा परदार निवृत्ति सदार संतोष नामापि। न तु परदारान गच्छति न परान गमयति च पाप भी तेर्यत सा परदार निवृत्ति सदार संतोष नामापि। ब्रह्मचर्य, आप अभी अभी 10 लक्षण का महापर्व मना करके थोड़े से आए हैं, तो आपको तो सब पता है। उत्तम क्षमा जहां पर प्रथम में है, तो अंतिम में क्या आता है? ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। सोचो, इस ब्रह्मचर्य के बारे में जैन धर्म में ये तो बहुत आगे की बात आई। जब आप पैदा हुए 8 वर्ष तक आपको अपने, उस समय ऐसी अवस्थाओं में कोई इस विषय में तो दोष लगते नहीं, लेकिन 8 वर्ष तक उपनयन संस्कार, उपनीति संस्कार, सम्यक तो अर्हता संस्कार होने के पहले पहले तक आपके माता पिता आपको धर्म पालन के लिए तैयार रखते हैं। 8 वर्ष में फिर एक संस्कार हुआ, उपनयन उपनीति संस्कार। उस समय आपको सप्त व्यसनों का त्याग कराया। सप्त व्यसनों के नाम तो आप लोग जानते होंगे ना? क्या? जुआ खेलना, मांस मद, बेश्या गमन शिकार, चोरी पर रमणी रमण, 7 व्यसन निवार। बेश्या गमन और पर रमणी अर्थात दूसरे की स्त्री, इन दोनों की यहां जाने का, गंदे विषयों में, कुशील के विषय में जाने का 8 वर्ष में त्याग करा दिया। सोचिएगा आप लोग कि ब्रह्मचर्य की महिमा कितनी है। 8 वर्ष में आपको ब्रह्मचर्य व्रत वहां पर दिला दिया गया। फिर आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आप प्रतिमाएं लेते हैं, तो यहां पर
आप और आगे बढ़ते हैं तो यदि आपका विवाह होता है तो हमारे यहाँ विवाह होने पर एक नियम दिया जाता है। आप लोग तो जाते नहीं, आप लोग तो कहां जाते हो? कुल्लू मनाली, है ना। हमारे यहाँ बहुत अच्छा नियम, हमारे यहाँ है विवाह के उपरांत जो नया दंपति आया है उसके लिए आपको कहां भेजना है? किसी सिद्ध क्षेत्र की यात्रा पर। कहां भेजना है? सिद्ध क्षेत्र की यात्रा पर। और आपने जिसको अपना गुरु बनाया है ऐसे गुरु महाराज के दर्शनों के लिए भेजना है। अब बीना वालों, तुम्हारा जिला तो सागर है, सागर जिला के बगल में लगा हुआ दमोह जिला और आसपास में कोई सिद्ध क्षेत्र तो है नहीं, तो बीना वालों का दायित्व बनता है कि आपके यहाँ किसी बेटा बेटी का विवाह होता है तो सबसे पहले आप उस दंपति को और वर वधू को आप सबसे पहले कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शनों के लिए भेजें। और यदि हो सके तो सम्मेद शिखर सबसे अति उत्तम। आपको गए तो हो कुंडलपुर, तो कई बार गए। सम्मेद शिखर तो अभी यात्राएं चल ही रही हैं, 10 लक्षण के उपरांत चलती हैं, पर विवाह के उपरांत गए हो क्या आप? सीधे विवाह के बाद नहीं गए तो तुम्हारी शादी वैलिड नहीं है, तुमने उसके बाद का नियम लिया ही नहीं, किया ही नहीं है। तो उस समय हमें एक नियम दिया जाता है, क्या? स्वदार संतोष व्रत। पर प्रतिमाएं ली तो जी आपका क्या आ गया? ब्रह्मचर्य अणुव्रत। और इस अणुव्रत की महिमा हम आप लोगों को एक बार बता चुके हैं, फिर भी आज प्रसंग है तो बता देते हैं। जब बड़े बाबा के यहाँ आप जाओ तो आप लोगों ने आज से पुराने समय में लगभग 25 साल पहले आपने वहाँ का एक लगभग 2017 में नहीं 2006 में बड़े बाबा का विस्थापन हुआ था। लगभग 17 वर्ष हो गए। 17 वर्ष के और पहले जो पुराना मंदिर था उसमें बड़े बाबा विराजमान थे। और जब बड़े बाबा के छोटे मंदिर से वहां से विस्थापित करके बड़े मंदिर में ले जाना था, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए थे। हम वही गुरु महाराज की कृपा से हम लोग वही सौभाग्यशाली हैं कि जब बड़े बाबा का विस्थापन अर्थात बिहार हो रहा था तो हम लोग वहीं सब साक्षात थे। तो वहां पर विस्थापन के पहले ये सारी बातें चल रही थी कि बड़े बाबा बहुत सारे देवी देवताओं से रक्षित हैं, पूजित हैं, आराधित हैं। तो क्या बड़े बाबा छोटे मंदिर से निकल करके और बड़े मंदिर में क्या जाएंगे? शाम के समय में संध्या कालीन में भक्ति के उपरांत आचार्य के पास पूरी कमेटी बैठी थी। तो उन लोगों ने, संतोष सिंह वगैरह और भी लोग थे, इन लोगों ने कहा कि आचार्य हम इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं और बनाने के बाद अगर मान के चलो बड़े बाबा छोटे मंदिर से निकल करके और बड़े मंदिर में नहीं गए तो? फिर आचार्य ने बहुत प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखो, एक श्रावक होता है, वो साधु के पड़गाहन के लिए चौका लगाता है, चौका में चौकी लगाता है और पड़गाहन में खड़ा हो जाता है। और ऐसा करने से बताओ बीना वालों, आपको पड़गाहन में महाराज मिलते कि नहीं मिलते? अभी अभी देखो हमारी बेलेरा वाली दीदी आई हैं और अभी अभी डोंगरगढ़ से आ रही हैं और आते साथ पहला समाचार दिया कि आचार्य महाराज जी हम लोग डोंगरगढ़ से आ रहे हैं और 52 दिन चौका लगा करके गुरु महाराज का पड़गाहन करके आहार देकर आए। आप हाँ, अब देर अवेर आस हो सकती है पर महाराज आएंगे। चौका लगा, चौका में चौकी लगी, महाराज आएंगे। तो आचार्य ने कमेटी से ही कहा कि देखो, हमारा काम है बड़ा मंदिर बनाना, बड़े मंदिर में बड़ा आसन लगाना और फिर हम बड़े बाबा का पड़गाहन करेंगे। और बड़े बाबा को आना है कि नहीं आना जी हमारा विषय नहीं, जी तो बड़े बाबा का विषय है, उन पर छोड़ दो। पर हमें इतना विश्वास है, हम चौका लगाएंगे, चौकी लगाएंगे तो जैसे चौके में महाराज आते हैं ऐसे हम बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा आसन लगाएंगे तो हमारे बड़े बाबा जरूर आएंगे। और पूरा विश्व जानता है, सारा संसार जानता है कि बड़े बाबा अच्छी बड़ी धूमधाम से आए और इतना बड़ा मंदिर बन करके और गुरु महाराज की कृपा सानिध्य से सब कुछ हो गया। आप लोग अभी 2 साल पहले 1.5 साल पहले जब वहां पर बड़े बाबा का पूरा वहां पर पंचकल्याण हो रहा था तो आचार्य का स्वास्थ्य थोड़ा वृद्धावस्था के हिसाब से थोड़ा प्रतिकूल तो रहता है, वहां ज्यादा लोड था तो वहां ज्यादा प्रतिकूल था। तो जब वहां पर सुबह से गए आचार्य पंचकल्याण के उपरांत और वहां से लौट करके आए तो सब साधु ने पूछा आचार्य पंचकल्याण के बाद आप पहली बार दर्शन करने गए तो आपको कैसा लगा? तो आचार्य चुप रहे, कुछ बोले नहीं।
नीचे ऐसे सिर करके बैठे रहे। थोड़ी देर में आचार्य कहते हैं, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा बड़े बाबा का द्वार। अब इतना सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन बीच में एक बाधा आई। क्या बाधा आई? बड़े बाबा के विस्थापन होने के पहले एक बाजार में हल्ला चल रहा था, संसार में, समाज में हल्ला चल रहा था। बोले बड़े बाबा बड़े बड़े देवी देवताओं से सुरक्षित हैं, व्यवस्थित हैं, वहां पर रक्षित हैं, तो वो बड़े बाबा नहीं आएंगे। कोई व्यक्ति, कोई माइका लाल उनको, बड़े बाबा को छोटे मंदिर से बड़े मंदिर में नहीं ले जा सकती। क्या बात है, पक्का? तो फिर ये आचार्य की मेहनत बोले सब वो व्यर्थ जाएगी। लेकिन साथ साथ में एक घोषणा और हुई। क्या? कि जिसका ब्रह्मचर्य व्रत निर्दोष और अखंड होगा, वह व्यक्ति बड़े बाबा को छोटे मंदिर से विस्थापित करके और बड़े मंदिर में विराजमान कर सकता है। ये घोषणा भी हो गई। समय आया, बड़े बाबा का विस्थापन हुआ, बड़े बाबा को ले जाया जा रहा था। गुरु महाराज ने ऐसे पिछी उठाई और अब बड़े बाबा का पड़गाहन करने के लिए खड़े हो गए। और जब खड़े हुए तो उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा, आंखों से आंसू बहने लगे। हम सब लोग वहीं खड़े थे। आचार्य से निवेदन किया, मुनि श्री प्रणम सागर जी वहीं थे। उन्होंने कहा, आचार्य आपकी आंखों में आंसू क्यों? क्या, किस बात का दुख है आपको? उनका ये दुख नहीं है, ये तो खुशी के आंसू हैं, ये तो हमारी खुशी के आंसू है। अभी तक सभी लोगों ने ये कहा कि बड़े बाबा कभी निकलेंगे नहीं, कभी नहीं जाएंगे। आज बड़े बाबा ने छोटे मंदिर से निकल करके और बड़े मंदिर में जो आने के लिए तैयार हुए हैं, इस बात से हमें विश्वास हो गया कि जैसे छोटे बाबा बड़े बाबा के साथ रहते थे, आज बड़े बाबा भी छोटे बाबा के साथ हैं। जब बोले कुंडल लोटे बड़े और श्री विश्वनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। मित्रों, इस सब में बात रखी गई थी ब्रह्मचर्य व्रत की, और ब्रह्मचर्य व्रत के प्रभाव से आज बड़े बाबा बड़े मंदिर में विराजमान हो गए और गुरु महाराज खूब अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं। और हम और आप लोग उस मंदिर में जाकर देखते हैं तो आपके सिर में टोपी लगाना तुमने बंद कर दिया है। अगर टोपी लगाओगे तो टोपी भी गिर जाएगी और बड़े बाबा का ऐसा दर्शन होता रहता है। किसकी महिमा है? उसी की महिमा जो हमारे यहाँ 8 वर्ष के उपरांत एक जो सप्तव्यसन में कुशील का त्याग कराया गया और फिर आगे आकर के कुशील का त्याग करके ब्रह्मचर्य अणुव्रत लिया गया और फिर पूर्ण रूप से कुशील का त्याग करके ब्रह्मचर्य महाव्रत की साधना करने के लिए जो तत्पर हुए, इसका प्रभाव हुआ। आप, ये तो वर्तमान का है, आप जरा सोचें। आप रामायण को उठाइए, रामायण में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उस कुशील का जन्म हुआ रावण के हृदय में और सारा इतना सारा बवंडर फैल गया। लेकिन अगर उसके मन में कुशील उत्पन्न हुआ है तो सीता जी के मन में ब्रह्मचर्य व्रत की अखंड भावना है, उसके दम पर रावण जैसे महापापी का संहार हो गया। आप जानते कि नहीं जानते? सीता का सारा विषय यहां पर जाके देखो, महाभारत में यहां पर कौरवों के मन में कुशील जन्म ले रहा है और पांडवों के जीवन में मन में ब्रह्मचर्य व्रत की साधना। सब कुछ देखो, वहां पे देखो, श्री कृष्ण जी या जो कुछ भी व्यवस्थाएं थी हिंदू परंपराओं के अनुसार, श्री कृष्ण जी सारी वहां पर कहते हैं, हिंदू परंपराओं में कहा जाता है कि कृष्ण जी वहां पर चीर हरण को बचाने में तत्पर हैं। कहां से आई ये शक्ति? कहां से कृष्ण जी उनके साथ खड़े हो गए? कहां से ऐसे कि बड़े बड़े इतनी साड़ी निकल करके खड़ी हो गई, रखी गई कि दुशासन जैसा ऐसा महायोद्धा। आज के समय में जो बच्चे ऐसे बड़े बड़े पैक्स बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, ऐसी बॉडियां थी उनकी, ऐसे एप्स थे उनके, ऐसे ऐसे खींचते खींचते थक गए। ये आया कहां से? कहां से आया? कहीं से नहीं आया। सारी विश्व की जितनी शक्तियां हैं वो आपकी ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं। लेकिन गिरी से गिर पर वो भलो, भलो पकड़बो नाग, और आगी में जलबो भलो, और बुरो शील को दाग। आज के समय में शील की, ब्रह्मचर्य की सारी व्यवस्थाएं चौपट होने लगी हैं। जहां देखो शिक्षाओं में, समाज में, व्यवस्थाओं में, कहीं देखो, पर मात्र हमारा भारत देश ऐसा है
सारे विश्व में जितने देश हैं वहां पर कहीं भी ब्रह्मचर्य की साधना नहीं होती है। क्योंकि हमारे देश का, भारत देश का अगर आप देखोगे तो उसका नीचे का आकार कैसा है, पूरा धनुष जैसा है ना, धनुष जैसा नहीं है, जहां से केरल, दक्षिण बंबई वगैरह जी पूरा है ना, इसका देखोगे आकार तो आपको ऐसा धनुष जैसा मिलेगा, धनुष जैसा आकार है। और आप लोग प्रतिदिन पूजा करते हो काम बाण विध्वंसनाय, तो ये जो धनुष बना है, ये धनुष आकार है, इस बात का प्रतीक है कि भारत जैसे देश में काम बाण पर मतलब कुशील पर विजय प्राप्त करके और ब्रह्मचर्य की साधना की जा सकती है। और मित्रों, हमारा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारे यहाँ इतने महापुरुष, जीवन में इतने विषय हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा देने वाले हैं, पर हम लोग उनसे शिक्षाएं लेते नहीं। संस्कार की शिक्षाएं वहां से ग्रहण करने में परेशानी होती है। हम रामचंद्र जी को मानते हैं, सब कुछ करते हैं, पर क्या उनकी जैसी मर्यादा का जीवन में प्रयोग करते हैं? नहीं करते। कृष्ण जी को मानते हैं, क्या उनके जैसी जो भी उनकी साधनाएं थी क्या करते? नहीं करते। क्या हम लोग इतने बड़े धर्म, इतने बड़े समाज के अनुयायी होने के बाद क्या हम लोग अपने जीवन में करते हैं? करना चाहिए, क्योंकि ये मात्र भारत की व्यवस्था है, भारत देश का सौभाग्य है कि इसमें पैदा होने वाला व्यक्ति ब्रह्मचर्य की साधना करके और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। इसी परंपरा में हमारे गुरु महाराज हैं। संस्मरण के रूप में हमने कुंडलपुर का विषय आपके सामने रख दिया है। आपको ये लगेगा कि सब कथाएं हैं, नहीं, ये तो साक्षात घटित होने वाली चीजें हैं। आप भी देख लेना, विचार कर लेना, सोचो। हमारे यहाँ कुंडलपुर का नाम आप लोगों ने सुना है ना? बोलो ना। छोटे बाबा का, बड़े बाबा का नाम सुना है ना? सोचो, कुंडलपुर के बड़े बाबा का आज देखना बहुत सारा स्थान वहां पर जंगलों का, जैसे बड़े बड़े पेड़ लग गए, ऐसे पहले भी हुआ करते थे। राजा छत्रसाल जो पन्ना के राजा थे, वहां पर उनका राज्य जब लुटा, छिना, जो गुलाम हुए, परतंत्र हुए, तो वो वहां से भाग करके बड़े बाबा की छत्र छाया में आकर के रुके थे। आप जानते हो कि बड़े बाबा की छत्र छाया में जो भी जाता है उसका कल्याण होना पक्का है। हम और आप लोगों ने तो जीवन संभाला होगा, तो सबसे पहले बड़े बाबा के यहाँ, बोलो ना, गए होंगे। अपन जाते थे। आज लोग पूछते हैं कि भगवान के लिए छत्र चढ़ाना बेकार है। हम नहीं जानते, हम तो ये जानते कि हम जब छोटे थे तो अपने पिताजी के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जाते थे। ऑफिस में एक रसीद कटती थी, वहां से एक छत्र मिलता था और पिताजी उस छत्र को लेकर के, चल बेटा, वहां पर एक पाइप लगा था, तार रहता था, उस तार में अपना छत्र चढ़ा के आते थे। चढ़ाया होगा ना बहुत सारे लोगों ने। अभी भी बहुत सारे स्थानों पर ये छत्र चढ़ाने की परंपरा है। छत्र चढ़ाने का भाव यही रहता है कि हम भगवान को छत्र चढ़ाते हैं, भगवान पर छाया करने नहीं जा रहे, वो तो हाथ पहुंचा रहे हैं कि हम भगवान के सिर तक छत्र चढ़ा दें, ताकि हमें अपने जीवन में भगवान की छत्र छांव, गुरु महाराज की छत्र छांव और घर में हमारे माता पिता की छत्र छांव हम पर बनी रहे। इस भावना से शुरू से ये परंपराएं और अष्ट प्रातिहार आदि सारे समर्पित किए जाते हैं। ऐसे कभी बड़े बाबा के यहाँ जो भी पहुंचा है तो उसको शरण मिली है, उसका कल्याण उसका हुआ। छत्रसाल राजा बड़े बाबा के यहाँ आकर छुप गए और छुपते छुपते क्या करें, राज्य तो छिन गया है। तो वहां पर उन्होंने बड़े बाबा के दरबार में अर्जी लगाई। बड़े बाबा के क्या अर्जी लगाई? उन्होंने अर्जी लगाई कि मेरा अगर राज्य वापस हो जाए तो मैं आपके मंदिर का, यहाँ के बड़े बाबा के मंदिर का जीर्णोद्धार कराऊंगा। उनका उस समय तक पट्टा लगा था कि छत्रसाल राजा ने वहां पर अपना खोया हुआ राज्य वापस पाया। सोचो, उन्हीं छत्रसाल राजा के यहाँ राज्य में एक महिला पहुंची। उसने महिला से कहा, उनका राजा का ये सिस्टम था कि जब कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचता था तो उसकी समस्याओं को, उसको दुख दूर करने को वो तत्पर रहते थे। महिला ने अर्जी लगाई। क्या अर्जी लगाई? देखना उनका साधना का, संयम का प्रभाव। उस महिला ने अर्जी लगाई, बोले हम एक दुख से बहुत परेशान हैं, बताओ क्या परेशानी है आपको? बोले ये परेशानी है कि बहुत वर्ष व्यतीत हो गए हैं पर हमारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई, तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ?
उन्होंने कहा आप चाहें तो हमें संतान सुख दे सकती है। कैसे? उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि छत्रसाल जैसा राजा हमारी कोख से पैदा हो, मतलब आप हमारे साथ पति बन करके विश्राम करें, और ताकि हमारे यहाँ जो संतान पैदा हो आपकी जैसी हो। कितना उनका संयम का प्रभाव और कितने उनका विवेक गुण देखिएगा। उनका हाँ ये बात तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मैं तुम्हारे साथ विश्राम करूं और जो संतान पैदा हो वो मेरे जैसी हो, कोई जरूरी नहीं है। और वो अपने सिंहासन से उठे और उस महिला के चरणों में बैठ के कहते हैं, लो मैं तुम्हें अभी से अपनी मां स्वीकार करता हूं और मुझे तुम अपना बेटा स्वीकार कर लो। सोचो, जो व्यक्ति काम वासना से, भोग वासना से भरकर आया, तुम्हारे ब्रह्मचर्य की साधना के प्रभाव से वह सब कुछ नष्ट करके और समाप्त करके साधना की श्रृंगार से श्रृंगारित होकर के वापस चला गया। ऐसे ऐसे साहित्य में, इतिहास में ब्रह्मचर्य के प्रभाव का असर स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे विक्रमादित्य का भी आता है, और ऐसे बहुत सारे प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं, पर हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को नष्ट करने वाले क्रियाओं से, वचनों से, मन से, तीनों प्रकार से। रावण का नाम तो सब जानते हैं, पर रावण जैसी क्रियाएं तो आज ढेर सारी हो रही हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में क्या करना है? आप अपने मोबाइल पे क्या बोलते हो? हेलो। हेलो बोलना आपके ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगाता है। कैसे लगाता है? जब मोबाइल का, फोन का आविष्कार हुआ था तो वहां पर दो लड़का लड़की थे, दोनों प्रेम करते थे। परिवार ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया, तो दोनों ने, एक लड़की ने कोई उपकरण बनाया। एक उसका उपकरण रहता था लड़का के पास, एक लड़की के पास रहता था। तो वो उसकी जो प्रेमिका थी उससे बात करता था, उसका नाम था हेलो। तो बोलता था हेलो हाउ आर यू। हम तो अपनी मम्मी से भी हेलो बोल देते हैं। बताओ कितना बड़ा दोष है। हम तो अपनी बहन से भी हेलो बोल देते हैं, मोबाइल पे सब हेलो ही बोला जाता है। हम तो अपने माता पिता, बहन, चलो पत्नी से अगर हेलो बोलो तो चल भी जाए, लेकिन आप तो सबसे बोल रहे हो। सही कह रहा हूं ना? तो आपका जीवन में जो हेलो शब्द निकलता है वो आपके ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगाता है। फिर क्या बोले? आपका मोबाइल प्रारंभ होता है, आप कुछ नहीं बोले, हेलो। अपन बोलते तो हैं हेलो, अच्छा जीजा जी, जय जिनेंद्र, ऐसे तो बोल देते नहीं। आपका जब मोबाइल ऑन हो, जैसे ही आप प्रारंभ करें बात करना, तो सबसे पहले आप जय जिनेंद्र बोले। इससे आपका जीवन और आपका मोबाइल तक जैन हो जाएगा और ब्रह्मचर्य व्रत की साधना चलेगी। आपको लगता है अरे इससे क्या होता? नहीं, हेलो शब्द कुशील का है, आपका वो अभिवादन में बोला जाता नहीं। अभिवादन वाला विषय अलग। मोबाइल पे जो भी हेलो बोला जाता है वो उसकी प्रेमिका के लिए बोला जाता था। तुमने तो माँ को भी प्रेमिका बना लिया हेलो बोल के, पत्नी, बहन, भाई सबको हेलो बोल के अपना दोष लगा लिया। इसलिए अपने जीवन में अगर आपको ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करनी है तो शब्दों से भी की जा सकती है। वो कैसे होगी? हेलो बोलना बंद करो, जय जिनेंद्र बोलो। और जिसका भी आपको बोलना है, जय पारस, जय शांतिनाथ, जय विद्यासागर, जो भी आपको बोलना है बोलो, पर आप हेलो बोलोगे तो आपके जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगेगा। सुनाई पड़ रहा है? हाउ तो बोलो। हाउ बोलना अच्छा है, हेलो बोलना अच्छा नहीं है। ऐसे ही मिस्टर और मिसेज, ये दो शब्द भी अगर आप बोलते हो तो ये भी आपके ब्रह्मचर्य व्रत को दोष देते हैं, कुशील पाप को बढ़ावा देते हैं। इसी प्रकार से आप अगर अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाते हो जहां पर कोएड लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये ऐसे नियम दिला करके पहुंचाओ बच्चों को। हमारे यहाँ का काम कुछ नहीं। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं उन लोगों को हमें ही साधना में लगे रहते, बेटा वहां जा रहे, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रहना, ये सब हम लोग लगे रहते। कोएड जो भी आपका सिस्टम चलता है, इसमें निश्चित रूप से शिक्षा इसलिए प्राप्त की जाती है कि संस्कार उसमें आए। शिक्षा के साथ संस्कार, व्यापार के साथ व्यवहार और परमात्मा के साथ परिवार को संभालना पड़ता है। यदि आपके छोटे छोटे बच्चे, उनको बिना मोबाइल के रोटी नहीं खाई जाती है, आपने पकड़ा दिया है, तो बच्चा आपका उस मोबाइल से किस पाप में जाएगा वो आप सोचो। लेकिन सबसे पहले नंबर वह है, कहां पहुंचेगा? ब्रह्मचर्य व्रत को नष्ट करने वाले पाप में अवश्य पहुंचेगा। इसी प्रकार से खान पान में, हमारे यहां एक कथा हमने आपको सुनाई थी
कि हमारे यहाँ एक ससुर थे और एक बहू थी। जब बहू ने अपने ससुर से कहा कि हमारे पति का देहांत हो गया और हम अपने ससुर से विवाह करना चाहते हैं, तो ससुर ने क्या किया था, उपवास करना प्रारंभ किया। बहू का नियम था बिना ससुर के भोजन कराए हम भोजन नहीं करेंगे, तो बहू के उपवास होने लगे। परिणाम यह हुआ कि बहू का ब्रह्मचर्य व्रत अपने आप स्थिर हो गया। काहे से? भोजन से। इसी प्रकार से खान पान में। और आज के समय में एक समस्या और चल रही है, क्या? सरोगेट मदर, दूसरों का बच्चा अपनी कोख में पाला जाता है। यह बहुत बड़ा भारतीय संस्कृति पर कलंक माना जाएगा, जो ब्रह्मचर्य व्रत को बिल्कुल तार तार करके नष्ट कर रहा है। एक और आप अपनी जो पता लगा के रखना, जो बेटियां यहां से निकल करके हॉस्टल में जाती हैं, आपका एक पैसा होता है, लिमिट का पैसा जाता है बच्चियों के पास, और वहां बच्चियां खर्चे उनके बड़े बड़े होते, तो वहां पर एक चलता है न्यू बॉर्न बेबी सूप। वहां बच्चियां जाती हैं और गर्भ में बच्चा धारण करती हैं और खूब पैसा उन्हें मिलता है, तो वो पैसा लाती हैं और 5 महीने 6 महीने का बच्चा गर्भ में रख के उसको एबॉर्शन कराया जाता है, और एबॉर्शन करा करके जो बच्चा निकलता है एबॉर्शन में, उसका सूप बनाया जाता है, उसका भोजन बना करके लोगों को कराया जाता है। न्यू बॉर्न बेबी सूप कहलाता है। ऐसा करके आज ये परंपराएं सारे देश में चल रही हैं, विश्व में चल रही हैं। ऐसी परंपराओं को सोचना, हमारे गुरु महाराज इसी बात को लेकर के उन्होंने प्रतिभा स्थली की रचना की, निर्देशन दिया कि हमारे यहाँ बेटियां अगर संस्कारित हो जाएंगी तो सारे पाप दुनिया से समाप्त होने लगेंगे। आदिनाथ भगवान ने बाहुबली और भरत को उतनी शिक्षाएं नहीं दी जितनी ब्राह्मी और सुंदरी को देकर के स्थायी किया। इसलिए इस विषय पर भी आपको विचार करना है। और बहुत सारे पाप ऐसे हैं जो हमारे जीवन में चलते रहते हैं, और इन सब की साधना करना हो और ब्रह्मचर्य व्रत की साक्षात मूर्ति देखना हो, तो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज का दर्शन करो। और वो महाब्रह्मचर्य की साधना करने वाले साधक हैं वर्तमान में, जिनकी कृपा से हमारा धर्म भी स्थापित हो रहा है, चल रहा है, और लोगों को शिक्षा संस्कार की भावनाएं हो रही हैं। आप सभी लोगों ने अच्छे से धर्म ध्यान किया, करते रहें, और अपने साधुओं के जो गुरु महाराज के उपकार हैं, इन सबको मान के अपने जीवन का कल्याण करने का पथ स्वीकार करें। और आप लोग ये समझते होंगे कि संसार के घर परिवार के लोग ही पालन करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाला प्रत्येक साधक, मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस संसार में दिगंबर घूमना सबसे बड़ी साधना है। स्त्रियों के बीच में, माताओं बहनों के बीच में दिगंबर कैसे रहा जाता है, यह अगर आपको देखना हो तो किसी दिगंबर साधु को देख करके पता लगाया जा सकता है। कोई दिगंबर साधु भरी जवानी में मुनि व्रतों को स्वीकार करता है, और मुनि व्रतों को लेकर के वह समाज में दिगंबर घूमता है। जानवर तो दिगंबर घूमते हैं, परंतु उनकी वासना संयमित रहती है, किंतु दिगंबर साधु एक पुरुष के रूप में समाज में घूमता है। वह अपनी वासनाओं पर, सांसारिक विषयों पर कैसे नियंत्रण करता होगा, यह मात्र और मात्र आप जरा विचार करें कि हमारे जीवन में कोई व्यक्ति अगर कहीं से कुछ भी साधना करता है, तो उसकी साधना में सबसे बड़ी बाधा होती है स्त्री। इसलिए अगर कोई व्यक्ति स्त्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त करता है, तो उसकी साधना सबसे बड़ी मानी जाती है। जब एक दिगंबर साधु अपने दिगंबर रूप को लेकर के घरों में जाता है, भोजन करता है, समाज में रहता है, तो कैसे रहता होगा? इसके लिए शास्त्रों में एक बहुत अच्छी व्यवस्था आई है। क्या व्यवस्था आई है? वह व्यवस्था ये है कि सर्वप्रथम आप जब अपनी आत्मा के ध्यान में लीन ना हो पाएं, क्योंकि प्रथम धर्म तो आत्मा में लीन होना बताया गया है। यदि कोई साधक आत्मा में लीन नहीं हो पाता है, तो वह साधक आत्मा से निकल करके समितियों में आए। मित्रों, एक बात अच्छे से विचार करना कि हमारे जीवन में ये तक कहा जाता है कि कितने भी अंक ले लो, उनका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति
कोई संख्या को रखना चाहता है तो उसके लिए 1 रख दे और 1 रखने के बाद आगे शून्य बढ़ाता जाए। जितने जितने शून्य बढ़ेंगे उतना उसका महत्व बढ़ता जाएगा। लेकिन कितने भी शून्य रख लो और अगर 1 ना लिखा गया हो तो उन शून्य का कोई मतलब नहीं रहता, 1 के समान होता है। और जितने भी व्रत हैं वे शून्य के समान हैं कि साधना के साथ जितनी साधना करोगे सब कई गुना फल देंगी। कोई भी साधना कोई फल देने वाली नहीं होती। दिगंबर साधु को पूरी चर्या समाज के बीच में रहकर करना होती है, इसलिए वह जब समाज में जाता है तो शास्त्रों के अनुसार उसको अपनी चर्या का पालन करना है। कैसे करेगा? व्यवहार में धर्म का पालन करना ये बहुत बड़ी साधना है। यह साधना हमारे धार्मिक वातावरण को ही अच्छा नहीं बनाती है, अपितु यह साधना हमारे पारिवारिक संबंधों में बहुत बड़ा विश्वास ला करके रखती है। हमारे सामाजिक संबंधों में भी यह बहुत अहम भूमिका निभाती है। हमारे देश में, राष्ट्र में कहीं भी चले जाओ, यहाँ तक कि विश्व में भी प्रशंसनीय मानी जाती है। और मित्रों, इसी की दम पर पूरा जैन धर्म टिका हुआ है। और यदि देखा जाए तो जब जो साधक अपने आत्मा के ब्रह्मचर्य में रहता है, जो आत्मा में रमण करता है, संसार के भोग उपभोग खान पान जितने भी जड़ चेतन की सामग्री है, इस सब का त्याग करके जब वह व्यक्ति अपनी आत्मा में लीन होता है, आत्मा में मस्त होता है, व्यस्त होता है, इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं, और अपनी आत्मा में लीन हो जाता है। और आत्मा में लीन होना, और जो व्यक्ति अपनी आत्मा में लीन हो जाए, आत्मा में रहना सीख ले, उस व्यक्ति की बहुत बड़ी प्रशंसा होती है। हमारे लिए व्रत की साधना करने का अभ्यास करना चाहिए। भले ही हमारे जीवन में आत्मा के ध्यान वाली, किंतु व्यवहार में, संसार में जो पाप माना जाता है, इसको त्यागने की साधना अवश्य ही करनी चाहिए। मित्रों, ऐसे श्रावक कि घर गृहस्थी में रह करके, संसार में रह करके साधना करते हैं, अगर ऐसे श्रावकों को, ऐसे संसारी प्राणियों को भी अगर हम भोजन कराते हैं, तो एक सदगृहस्थ का पालन करने वाले पति पत्नी को भोजन कराने में 80,000 मुनियों को भोजन कराने का, आहार दान देने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी साधना, इतना बड़ा पुण्य माना गया है, तो इसको हम छोटा ना समझें। यह तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी साधना है। इसलिए मित्रों, आप देखें कुंडलपुर के बड़े बाबा का इतना बड़ा चमत्कार कि छोटे बाबा ने छोटे मंदिर में से बड़े बाबा का विहार करवा करके बड़े मंदिर में विराजमान करवाया। विश्व में जितनी लड़ाइयाँ हुई, जितने युद्ध हुए हैं, इन सब के बारे में आप जानकारी ले लें। कहा जाता है जर जोरू जमीन, लड़ाई की जड़ 3। लेकिन इस सब में अगर महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाता है तो वो निभाता है स्त्री। स्त्री के द्वारा सबसे ज़्यादा कलह होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। आप पूरे महाभारत का प्रसंग, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, पूरा प्रसंग देख लें, सारे का सारा स्त्री पर घूमने लगा। रामायण का पूरा प्रसंग देख लें, स्त्री पर घूमने लगा। रावण का पूरा प्रसंग देख लें, स्त्री पर घूमने लगा। आज का सारा विश्व अगर आप देखें तो स्त्री की धुरी पर ही घूमता है। हमारा आप लोगों से सिर्फ इतना सा कहना है, आप विचार करें, अगर हमारा जन्म स्त्री से हुआ है और अगर हम तो स्त्री से ही हम पैदा हुए और जीवन भर स्त्री में ही लगे रहेंगे और अंत में स्त्री के द्वारा ही हम मर करके अपना जीवन समाप्त कर देंगे। हमने क्या किया फिर? कुछ भी तो नहीं किया। इसलिए अपने जीवन में की साधना करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम आत्मा के ध्यान में लीन नहीं हो पा रहे तो बाहर में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, ऐसे स्त्रियों के विषयों को हमें त्यागना चाहिए। अन्यथा अगर यह शील का व्यवहार हमारे जीवन में नहीं आया
तो समझ लेना हमारे घर से हमारी माँ निकलती है, हमारी बहन बेटियां निकलती हैं, तो वो लौट कर के अगर सुरक्षित घर पर आ जाए इसकी कोई उम्मीद नहीं रखना। भारत जैसे देश में भी अगर हम साधना नहीं करेंगे तो हमारे भारत देश का इतिहास धूमिल होगा, कलंकित होगा। आप इतिहास उठा के देखें, शास्त्रों को उठा कर देखें, पुराणों को पढ़ें। इसलिए अंत में मैं आप लोगों से इतना अवश्य कहूँगा, तो सबसे पहले इसके बारे में स्वाध्याय करो, इसके बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से बिल्कुल अच्छी चर्चा करें और चर्चा करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और उसके बारे में साधना करने की भावना बनाएं। क्योंकि संसार में कोई व्यक्ति बीड़ी का शिकार है, सिगरेट का शिकार है, शराब का शिकार है, कोई व्यक्ति व्यसनों का शिकार है, लेकिन इन सबसे खतरनाक नशा होता है काम का नशा, अब्रह्म का नशा, कुशील का नशा। इसलिए इसको समझें, जानें और हम अपने जीवन को बर्बाद करने से बचाएं। ये सब चीज़ें शामिल करने पर साधना बढ़ती है। इसके आगे चौथे क्रम पर लेना, ऐसे बुरे विचार और बुरे साहित्य आदि से बचना, जिसके माध्यम से, तो बुरे विचारों से, बुरे साहित्य से, बुरे सिनेमा मूवी आदि से बचना होगा, तब जाकर के साधना हो पाएगी। क्योंकि आज सारे विश्व में अगर देखा जाए, स्कूलों से लेकर के कॉलेज में, ऑफिस में, बाजार में, कहीं चले जाओ, सारा साहित्य मिल रहा है, ऐसे खुल्लम खुल्ला सब कुछ पाप चल रहे हैं। अगर मित्रों हमारे यहाँ देखा जाए, त्रियंच भी पाप करता है लेकिन खुल्लम खुल्ला करता है। मनुष्य भी पाप करता है, संतान पैदा करता है, लेकिन खुल्लम खुल्ला नहीं करता, वह मर्यादित करता है। इसलिए बुरे विचारों से, बुरे लोगों से बचने का प्रयास करो। और अंत में पांचवा, बुरे मित्र, बुरे साथी आदि से बचेंगे पर्याप्त होता है। क्योंकि आप देखना साहित्य में ऐसा लिखा, कबूतर को सबसे ज़्यादा काम वासना सताती है, किंतु कबूतर कुछ नहीं खाता, सूखे दाने वाने खा करके अपनी काम वासना पर नियंत्रण नहीं कर सकता। तो मित्रों हम अच्छा भोजन करेंगे, गरिष्ठ भोजन करेंगे, इष्ट प्रिय भोजन करेंगे, लेकिन कम से कम इतना अवश्य करें कि घर गृहस्थी में रह करके अपनी मर्यादाओं को पहचानें। क्योंकि माता पिता का जीवन और भाई बहन का जीवन, सबके जीवन में कुछ अंतर होता है। हमारे यहाँ कि आप अपने परिवार में रहना चाहते हैं तो माता पिता बनकर जी सकते हैं, भाई बहन बन के जी सकते हैं, दादा दादी बनकर जी सकते हैं, किंतु कभी भी परिवार में रह करके पति पत्नी का जीवन कभी नहीं जीना। क्योंकि माता पिता हमेशा साधना में जीते हैं, भाई बहन भावना में जीते हैं, दादा दादी साधना के साथ, भावना के साथ, प्रार्थना में जीते हैं। और लेकिन हमारे जो पति पत्नी हैं वो कभी भी जिएंगे तो वो वासना में जीते हैं। इसलिए अपन को विचार करना, माता पिता बन के जियो, भाई बहन बन के जियो, दादा दादी बन के जियो, लेकिन कभी परिवार में पति पत्नी बनकर मत जियो। पति पत्नी का जीवन हमेशा भोग विलासिता से भरा होता है। इसलिए पति पत्नी बनना है तो मर्यादित रहें। बच्चों के साथ कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसका बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़े। क्योंकि 60 साल का पशु और 6 महीने का बच्चा, दोनों की अगर तुलना की जाए तो 60 साल का पशु से ज़्यादा 6 महीने का बच्चा ज़्यादा समझदार होता है। इसलिए हम ऐसे कोई कार्य जिसका दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, मर्यादा का उल्लंघन होता है, वो बच्चों के सामने ना करें। आज का हमारा वक्तव्य यहीं समाप्त होता है। आप सभी को हमारी तरफ से आशीर्वाद। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवदेवता जन समूह की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।